हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा जो है वो स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस तरह की जो वार्ता है लेव वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? पाठ या ढांचा के रूप में, व्यक्तिगत वार्ता के रूप में, आत्म केंद्रित वार्ता के रूप, या फिर जोर से बोलना। तो जोर से बोलना नहीं, आत्म केंद्रित वार्ता नहीं होगा, ना ही आपका यहाँ पे पाठ या ढांचा स्कैफोल्डिंग होगा, बल्कि आपका निजी वाक्य यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी निजी वाक्य को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता भी बोला जाता है। व्याख्या से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, तो व्याख्या भी आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। लेव वाइगोस्की ने अपने सोशियो कल्चर सिद्धांत में व्यक्तिगत वार्ता यानी जो प्राइवेट स्पीच है, व्यक्तिगत वार्ता को निजी वाक्य भी कहा जाता है। तो व्यक्तिगत वार्ता शब्द को पेश किया जिसका संदर्भ यह है कि बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह दर्शाता है कि बच्चे भाषण का प्रयोग करते हैं कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा हमने सवाल लिया है आपका जीन पियाजे से। तो इनका जो संज्ञानात्मक बाल विकास का सिद्धांत है उनमें कितनी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करी है इन्होंने, ये चीज़ आपको बताना है। 3, 4 या 5 या फिर आपका 6। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में, 4 स्टेजेस के बारे में चर्चा करी है, इसलिए इस प्रश्न का भी आंसर आपका बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिल सकता है। ये जो है जीन पियाजे के मुताबिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। पहला अवस्था आपका संवेदी अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक है, चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 11+, और जो संवेदी प्रेरक अवस्था है ये आपका जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, ये याद रखना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना, सहायता करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग का है, अनुबंधन का है, पाठ या ढांचा है, या फिर प्रबलन है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। बड़ों के द्वारा या शिक्षक के द्वारा किसी भी तरह का सहयोग देना, संकेत देना, वो किसका उदाहरण है? पाठ या ढांचा का। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाठ एक शिक्षण पद्धति है जो एक छात्रों को एक समस्या को हल करने या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए सहायता का काम करता है। ज़रूरत पड़ने पर मदद देना, सहायता देना, उनकी हेल्प करना, स्कैफोल्डिंग या मचान शिक्षण पद्धति का एक उदाहरण है। इसे पाठ ढांचा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? और कोई भी नाम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर बताइएगा। तो इस व्याख्या को ज़रूर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर से वही सवाल आ गया यहाँ पे, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं वाइगोस्की उसे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं, समस्यात्मक वार्ता कहते हैं, भ्रांत वार्ता कहते हैं, या फिर व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका डी आंसर ठीक हो जाएगा। इसको निजी वाक्य या व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं। निजी भाषण क्या है? यह तब होता है जब बच्चे खुद से बात करते हैं। बच्चों कार्य के माध्यम से खुद को निर्देशित करने के तरीके के रूप में स्वयं वार्ता करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के वाइगोस्की सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बच्चे जो पहले सीखते हैं वे दूसरों के साथ बातचीत से संबंधित होता है और वे फिर उस जानकारी को लेते हैं, इसका उपयोग करते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। साम्य धारण होगा, बुद्धि होगा, संरक्षण होगा, या फिर समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर ठीक हो। वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताता है कि बच्चा वयस्कों और अन्य लोगों से सवाल या सुझाव के माध्यम से इसके फोल्डिंग की मदद से यात्रा कर सकता है, लेकिन फिर भी कार्य कर सकता है और स्वतंत्र रूप से सीख सकता है और इस प्रक्रिया में आगे तक पहुंच। इसके फोल्डिंग एक ऐसी तकनीकी को संदर्भित करता है जो बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरह का समर्थन प्रदान करता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमता को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, या पुरस्कार दंड। पुरस्कार दंड और रटने को जो है स्किनर बात करते हैं, ये तो होगा नहीं। अनुकूलन संगठन भी नहीं होगा, ना ही आपका
उद्दीपक अनुक्रिया होगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर पहला ही आपका ठीक हो जाए। प्रश्न आपका पियाजे से है। पियाजे के अकॉर्डिंग देखा जाए, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है, इंटेलिजेंस कहा जाता है, या साम्य धारण होता है, या समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है। जब इसके फोल्डिंग का कार्य होता है, सहायता, हेल्प की मदद करने की बात होती, तो यहाँ पे आपका जो है समीपस्थ होता है। यहाँ पे बुद्धि का भी कोई बात नहीं हो रही, ना ही संरक्षण का। तो साम्य धारण, अगर यहाँ पे साम्य धारण ना होके स्कीमा होता तो आपका आंसर जो है स्कीमा सही हो जाता। स्कीमा ना दे के साम्य धारण दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी। लेव वाइगोस्की से एक सवाल हमने फिर से ले लिया है। ये अधिगम के बारे में क्या कहते हैं, इस चीज़ को आपको बताना है। ये सवाल आपका हर एक ईयर में देखने को मिल जाएगा, बट ये 2019 में स्पेशली पूछा गया है। तो एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, या एक अनुबंध गतिविधि है, या एक निष्क्रिय गतिविधि है ना। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सामाजिक गतिविधि है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम है, लर्निंग है, वो एक सामाजिक गतिविधि है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की जो सोच है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे सोच होगा। तो बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या फिर बच्चों की जो सोच है वो मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप से नहीं, बेहतर नहीं, ना ही यहाँ पे भिन्न, बल्कि जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है बच्चों की सोच। मानव विकास किन दो के योगदान का परिणाम है? अभिभावक, अध्यापक, या फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण का? तो अभिभावक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक का नहीं, बल्कि आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का योगदान है। तो यहाँ पे वंशानुक्रम एवं वातावरण आपका सी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लोग मानव विकास, आनुवंशिकता, थोड़ा सा व्याख्या भी है। मानव विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के संयुक्त योगदान का परिणाम है। आनुवंशिकता की बात करेंगे, माता पिता से बच्चों में आने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। यह व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता निर्धारित करने का सबसे अहम कारक होता है। व्यक्ति के रहने की परिस्थिति को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो निर्जीव हों या फिर सजीव हों, जहाँ हम रहते हैं, तो वही आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। बच्चों की तुरंत के माहौल का असर उसके व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता पर भी पड़ता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख करके चीज़ों को सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहेंगे, प्रायोगिक अधिगम कहेंगे, आकस्मिक अधिगम कहेंगे, या फिर अनुबंधन कहेंगे। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखता है उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर पहला आपका यहाँ पे आंसर जो है वो ठीक होगा। व्याख्या से चीज़ों को समझिएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखता है उसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहा जाता है। यह सामाजिक अधिगम का ही एक रूप है। इसे प्रत्याधिकृत शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, या फिर प्रतिरूपण या मॉडलिंग भी कहा जाता है।